साथ जुड़े हुए हैं मिड डे मार्केट का एक्शन लेकर। लेकिन उससे पहले अगर हम बाजार की चाल पे एक नज़र डाल लें, फिलहाल लेवल्स के लिहाज से 23,400 के आसपास कारोबार होता हुआ लगभग 220 अंकों की तेज़ी हमें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तेज़ी का चौका जो क्लियरली बाजार में लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जान कहाँ फूंकी जा रही है, तो बैंकिंग शेयरों में आप देखिए कि सत्र में तेज़ी का एक माहौल, इंडसइंड जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर 4% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और चलिए इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो है वो टेबल हो चुका है संसद में। चलिए सीधा वहीं का रुख करते हैं। पहले चलिए कुछ ही देर में यहाँ पर हम जाएंगे लोकसभा, और उस बीच हम देख लें यहाँ पर और कहाँ मार्केट में एक्शन है। तो गैस से जुड़े शेयरों में जोश दिखाई दे रहा है। गेल करीब 6% दौड़ता हुआ, और बजट से पहले साफ तौर से रेलवे काउंटर्स जो कि लगातार रफ्तार में दिखाई दे रहे हैं। इरकॉन जैसे कुछ काउंटर 7% भागते हुए। इतना ही नहीं, डिफेंस काउंटर्स में भी यहाँ मजबूती है। भारत डायनेमिक जैसे कुछ काउंटर जहाँ पे 4% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। और मार्केट की ब्रेथ में भी 645 डिक्लाइन और 1929 एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंद्र भी जुड़ चुके हैं जो पूरा मिड डे मार्केट एक्शन लेकर आएंगे। और रविंद्र, बाजार में तेजी का चौका, चौथा दिन लगातार बाजार में जहां पे हम देख रहे हैं तेजी है। बताइए ओवरऑल मार्केट ब्रेथ मिड डे मार्केट के लिहाज से कैसी है, और सेक्टर्स में कहाँ गेनर्स हैं, कहाँ लूजर्स हैं? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से, जहां पर निफ्टी में जो हमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। डेज लो से जो है करीब 200 पॉइंट्स की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो 50 में से जो 42 स्टॉक है वो अपने हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो यहाँ पे जो है मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसके चलते जो है मेजर सेक्टर इंडेक्सेस जो है अपने हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉप 2 सेक्टरल गेनर है निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की, जहां पर उसमें जो है 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और उसके जो टॉप गेनर है मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस जो है टॉप गेनर उभर कर नजर आ रहे हैं। अगर बात अगला जो सेक्टर है निफ्टी एफएमसीजी, जहां पे 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और उसका जो टॉप गेनर है नेस्ले इंडिया, यहाँ पे नेस्ले ने जो है कुछ ही घंटे पहले जो है अपने अर्निंग अनाउंस किए हैं, और जो कंपनी का अर्निंग है वो इनलाइन आया है, जिसके चलते जो है शेयर्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, पाम ऑयल भी जो है इसमें हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक, यानी कि किन स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया के, जहाँ पे आज जो है 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिएगा यहाँ पे कल 20% की जो है गिरावट देखने को मिल रही थी, और लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा था शेयर, जहाँ पे उसका जो ट्रिगर था कि जो वर्लपूल कॉर्पोरेशन है वर्लपूल इंडिया की, वो जो है अपना स्टेक सेल करने वाली, जिसके चलते कल 20% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज भी जो है 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, जहाँ पर कंपनी ने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसके चलते उसमें तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, निम्स में गिरावट के चलते। अगर बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, तो इसमें जो है गोदरेज कंज्यूमर, जहां पे 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ HCL टेक और टोरेंट फार्मा। रविंद्र, चलिए मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना होगा क्लियरली एक बजट का पूरी तरह से इम्पैक्ट जो कि हमें स्पेसिफिक काउंटर्स पर भी दिखाई दे रहा है। और इस शो में हम स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब वक्त हो चुका है मैनेजमेंट से बातचीत करने का।